अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ शुएब और आज इंशाल्लाह एक नए ट्यूटोरियल के साथ जो है मैं हाज़िर हुआ हूँ। आज हम जो है नेक्स्ट जो है टॉपिक करने लगे हैं, छोटा सा टॉपिक है। लास्ट टाइम हमने जो है लिस्ट की थी जो कि हमारी जो है डिफरेंट डाटा टाइप्स को जो है ना स्टोर करती है। और अगर आप एक इंस्ट्रक्शन लगाते दें कि इंटीजर स्ट्रिंग फ्लोट तो वो उसके मुताबिक जो है डाटा को स्टोर करती है। आज हम उसके अंदर कुछ यूज़ होने वाले इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं उसके बारे में बात करेंगे। बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के फंक्शंस हैं और ये जो है बहुत सी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर देते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है जी, तो आइए जी स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, अगर तो आपके पास टू लिस्ट्स हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं कि मेरे पास इस टाइम फर्ज करें मेरे पास जो है एक लिस्ट वन है। ठीक है, और उसके अंदर अपना एक रिकॉर्ड है 1 2 3 4 5 और मेरे पास एक लिस्ट टू है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि लास्ट टाइम मेरे ख्याल से आई थिंक हमने थोड़ी सी ये बात की थी कि जब आप एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट के अंदर मर्ज करना चाहते हैं तो उसका क्या मेथड है। ठीक है, इसमें आप लिस्ट कंकेटनेशन भी कह सकते हैं इसको। तो उसमें आप क्या करते हैं कि आपने जिस जगह पे जो ऑपरेटर लगाना है, मतलब कि जिस जगह पे आप इस लिस्ट को ऐड करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, ये थोड़ी सी पिछली प्रीवियस लेक्चर की रिवीजन करवा रहा हूँ, तो उसके बाद आपको नेक्स्ट की जो है थोड़ा अंडरस्टैंड हो जाएगी। तो मैं इसको अगर रन करता हूँ तो देखिए आप कि दोनों लिस्ट आपस में मर्ज हो चुकी हैं। ये आपकी लिस्ट वन थी, उसके आगे जो है ना आप लिस्ट टू थी, आपके आगे आपकी एक लिस्ट वन मर्ज हो गई है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट में हम क्या करते हैं कि अब आपको एक नया एक ऑपरेटर है जो कि लिस्ट के अंदर यूज होता है, उसका नाम है जी नल अवेयर सेपरेट ऑपरेटर। ठीक है जी, बाज़ का इस तरह होता है कि अब मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे के क्लियर करता हूँ चीज़ को। फर्ज कर लें कि हमारे पास 3 और 4 लिस्ट है। ठीक है, एक 3 लिस्ट है जिसके अंदर कोई वैल्यू नहीं हमारे पास है। ठीक है, तो अब डॉट के अंदर नल को हैंडल करने के एक प्रॉपर मेथड्स है। ठीक है, प्रॉपर तरीका है जिसके ज़रिए आप जो है ना इसको करते हैं, हैंडल करते हैं। ठीक है, फर्ज कर लें आपकी एक लिस्ट 3 है जो कि नल है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि ये लिस्ट जो है मैं ना एक लिस्ट 4 है मेरी, उसके अंदर मैं ना इसको मर्ज कर दूँ। ठीक हो गया। अब अगर आप तो वही मेथड यूज़ करते हैं जैसे कि आप पहले करते आए हैं, जैसे कि ये किया हुआ है मैंने कि मैं लिस्ट 4 के अंदर एक लिस्ट 3 जो है उसको मैं मर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ, कंकैटिनेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मैं जब इसको रन करता हूँ आप देखिएगा कि इधर एक एरर आ जाएगा। और यहाँ पे उसने एक एरर दे दिया कि भाई नल टाइप को आप जॉन जो है ना जॉनसन के जो है ना कि इंशाल्लाह एक अपना पूरा टॉपिक उसके बगैर जो है ना आप एक्सेस नहीं कर सकते। इस तरह आप जो है ना किसी भी नल स्ट्रिंग को किसी और स्ट्रिंग के अंदर जो है ना आप पुट नहीं करवा सकते। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा ऑपरेटर जो कि हमें इंट्रोड्यूस करवाया डॉट ने, नल अवेयर सेपरेट ऑपरेटर। ठीक है जी, तो हम फिर ये मेथड यूज़ नहीं करते कि जब आपने नल स्ट्रिंग को एक नल लिस्ट को एक दूसरी लिस्ट के अंदर इंपोर्ट करवाना होता है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि ये सारा सिंटेक्स वही कि यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क आ जाता है। ठीक है, ये इसमें ये हेल्प करता है कि आपकी नल स्ट्रिंग नल जो लिस्ट है, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप की जो लिस्ट है वो अब ऐड हो सकती है आपकी लिस्ट 4 के अंदर। अब थोड़ा सा इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा क्योंकि जब ये देखें, ये अब जो है अब मेरी ये 78575 ये तो होगी, उसके आगे पता है नल लिस्ट आ रही है, तो वो एज इट इज जो है ना इसके आगे जो है ना पुट हो जाएगी। अब मुझे उम्मीद है कि आपको इस ऑपरेटर का डिफरेंस पता लग गया होगा कि ये ऑपरेटर जो सिंपल लिस्ट का और ये क्वेश्चन मार्क वाला ऑपरेटर क्या काम करता है। ये लिस्ट को हैंडल करने के लिए यूज होता है। ठीक है, अब आप देखें लास्ट टाइम हमने कुछ फंक्शंस किए थे, आपको याद होगा कि उसमें हम क्या करते थे कि अपनी मर्जी से बिल्ट इन जो फंक्शन है इसके ऐड के, डिलीट के, तो उसके थ्रू हम जो थोड़ी सी हेल्प लेते थे अपडेट करने के लिए लिस्ट वगैरह को। तो यहाँ पे हम कंडीशंस की बेस पे जो है ना आप थोड़ा सा हम ना लिस्ट को अपडेट करके देखते हैं। ठीक है जी, अब इसके लिए देखें बड़ा एक यूनिक सी टेक्निक है और ये बहुत ज़्यादा काम आती है जब आप एक एप्लीकेशन डेवलप कर रहे होते हैं। ठीक है, आपको लंबे लंबे जो लॉन्ग कोड लिखने के बजाय आप ये शॉर्ट सा कोड लिख लेते हैं। ठीक है, मैं एक बनाता हूँ बूलियन टाइप का एक वेरिएबल कोड का नाम का जिसकी मैं वैल्यू कर देता हूँ फॉल्स। ठीक है जी, मैंने एक लिस्ट बनाई जिसके अंदर मैंने क्या किया कि मैंने कुछ वैल्यूज स्ट्रिंग टाइप की ना पुट करवा ली, यूएसए, ठीक है, पीकेआर, इंडिया। ठीक है, अब मैंने कहा कि भाई देखो मैं चाहता हूँ कि किसी कंडीशन की बेस पे ना
किसी कंडीशन की बेस पे मेरे अरे के अंदर जो है ना, जो लिस्ट बनी हुई है उसके अंदर किसी कंडीशन की बेस पे कोई वैल्यू ऐड हो। मैंने कहा कि अगर कोड, आपको पता है कि यहाँ पे जब आप कोड कर देते हैं, आपने कोई कंडीशन नहीं लगाई हुई, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट एज ए ट्रू कंसीडर करता है उसको, ठीक है। अगर आपकी कंडीशन बाय डिफॉल्ट ट्रू है तो चाइना इस लिस्ट के अंदर ऐड कर दो, अदरवाइज नहीं, ठीक है। पहले मैं क्या करता हूँ, अब देखें, इफ अगर ये कंडीशन देखें, अभी ये फॉल्स है, वहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे फॉल्स है, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये कोड रन करता हूँ। मैं ये नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं जो है ना इसको कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे फॉल्स है। अब देखते हैं कि चाइना ऐड होता है हमारी लिस्ट के अंदर कि नहीं ऐड होता। ये देखिए, देखिए कंडीशन फॉल्स है। इस वजह से क्या हुआ है कि आपका सिर्फ यूएसए पीकेआर इंडिया ऐड है लिस्ट के अंदर, लेकिन उसने चाइना ऐड नहीं किया, ठीक है। लेकिन मैं अदर क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं अगर कर देता हूँ CODE है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं अगर वैल्यू ट्रू कर देता हूँ, ठीक है, और मैं दोबारा प्रोग्राम रन करता हूँ, तो आपके सामने है कि आपकी लिस्ट में जो है, हमने दोबारा प्रोग्राम रन किया है, और ये देखिए आपकी लिस्ट अपडेट हो गई है और उसमें चाइना शो हो गया, ठीक है जी। आप किसी कंडीशन की बेस पे भी जो है ना अपना डाटा इंपोर्ट करवाते होते हैं लिस्ट में। अब क्या होता है कि आप इस सिंटैक्स को इस तरह लिख लें, या एक और सिंटैक्स भी है इसका, कि आप क्या करते हैं, कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। इफ कोड इज जो है ट्रू, ट्रू किया हुआ है मैंने ऊपर, ठीक है, तो लिस्ट 5 डॉट ऐड, ये आपको याद आ गया होगा, ठीक है। डॉट ऐड लगा के भी जो है ना मैं यहाँ पे कर देता हूँ यू यूएई ऐड है, यूएई कर देते हैं, ठीक है जी। अब मैं लिस्ट 5 को दोबारा रन करता हूँ। अब देखिए आपकी लिस्ट जो है ना अपडेट हो जाएगी। आप इस तरह कंडीशन लगा लें, आप इस तरह कंडीशन लगा लें, ये एक ही अरे के अंदर एक ही लाइन में लगी हुई कंडीशन, ये आपने एक प्रॉपर कोई आप किसी पीस ऑफ कोड के अंदर कोई वैल्यू इंसर्ट करवानी थी, जैसे कि आप लिंक लिस्ट के अंदर करवाते हैं, बिल्कुल उसी तरह ये काम कर रही है। ये नोट बनते जा रहे हैं, उसके अंदर वैल्यूज आती जा रही है, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, उसके अंदर यूएई ऐड हो गया। अब देखें जी, हमने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो है आपकी लिस्ट डिफरेंट टाइप्स की होती है, ठीक है। कुछ इंटीजर्स होती हैं, कुछ स्ट्रिंग टाइप्स की होती हैं, कुछ फ्लोट्स टाइप की होती हैं, ठीक है। अगर आप देखें, आपकी लिस्ट एक इंटीजर टाइप की है, ठीक है, जो कि इंटीजर लिस्ट मैंने नेम रखा है उसका, उसके अंदर मैंने कुछ वैल्यूज रखी हुई है 1 2 3 5, ठीक है। और एक आपकी लिस्ट स्ट्रिंग टाइप की है, उसका नाम मैंने रखा हुआ है, नेम रखा हुआ है स्ट्रिंग लिस्ट, ठीक हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी जो वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 इंटीजर वैल्यूज हैं, वो मेरी स्ट्रिंग के अंदर ऐड हो जाए, ठीक है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि मैं चाहता हूँ कि जो देखिए, मैंने एक लिस्ट बनाई थी, ठीक है, तो उसके अंदर मैंने जो स्ट्रिंग की लिस्ट बनाई थी ना, उसके अंदर मैंने 10 ऐड कर दिया था, और मैं अब चाह रहा था कि 10 के बाद जो मेरी वैल्यूज हैं इंटीजर लिस्ट की, वो जो है ना पूरी की पूरी अरेज के आगे इंसर्ट हो जाए। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ऐड का फंक्शन यूज नहीं किया, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने फॉर लूप लगाया। मैंने फॉर लूप के थ्रू काम कर लेते हैं, मैं क्यों ऐड का फंक्शन यूज करूँ, ठीक है। और उसकी वजह भी एक ये है कि आपकी एक लिस्ट इंटीजर टाइप की है और एक लिस्ट आपकी स्ट्रिंग टाइप की है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने जब स्ट्रिंग टाइप की लिस्ट के अंदर वैल्यूज़ रखनी है तो वो इंटीजर नहीं होंगी, वो आपकी कन्वर्ट होंगी पहले स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग टाइप के अंदर, ठीक है। इसके लिए हमने क्या किया, एक लूप लगाया कि एक var कोई एक वेरिएबल है, ठीक है, वो 0 से ऑलवेज स्टार्ट होता है आपका हमेशा। तो ये उस टाइम तक चलेगा जहाँ तक आपकी इंटीजर लिस्ट का साइज है। कितने का साइज है आपका लिस्ट का, आप 4 साइज की लिस्ट है, ये 4 तक चलेगी, यानी कि 0 1 2 3 तक चलेगी, ठीक है, 4 साइज है। तो होगा क्या कि ये जो ऑपरेटर आपका लगा हुआ है, ये आपको पहले क्या करेगा, हर वैल्यू को 1 आएगा उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, फिर उसको ऐड करेगा, फिर 2 आएगा उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, फिर उसके आगे 1 के आगे ऐड कर देगा, जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है, इसलिए मैंने पहले रन कर दिया था। फिर तीसरा थर्ड आइट्रेशन चलेगी तो नेक्स्ट वैल्यू, फिर नेक्स्ट चलेगी, लास्ट चलेगी तो 5 आ जाएगा, जैसी लास्ट चलेगी तो आपका ये एंड हो जाएगा। अभी देखिए मैं दोबारा रन कर रहा हूँ, तो ये चीज़ आ गई। अब देखें, यहाँ तो आप इस तरह करवा लें, ठीक है, ओके, लेकिन ये बात सुनिए, अगर तो होती ना आपकी कोई लिस्ट, ये आपकी स्ट्रिंग टाइप की लिस्ट है, ठीक है, और अगर आप ये
आपने यहाँ पे इंटीजर में कन्वर्ट नहीं किया, आप डायरेक्ट जो है आप इंटीजर टाइप की लिस्ट को ऐड करवाना चाह रहे हैं स्ट्रिंग टाइप की लिस्ट में, तो देख लें आपके सामने एरर आ रहा है। इसलिए हमने ये ऊपर अबव में एक लूप लगाया है, जिसकी हेल्प लेके आप जो है पहले इंटीजर वैल्यूज को आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं और फिर आप उसको स्ट्रिंग टाइप की लिस्ट के अंदर स्टोर करवाते हैं। मुझे उम्मीद है ये आपको बड़ा इंटरेस्टिंग सा ऑपरेटर लगा होगा, और कितनी जो है ना एक डेटा टाइप को आप कन्वर्ट करके दूसरी लिस्ट के अंदर जो है ना आप स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है, अब आपके सामने हमने कितने मेथड्स जो है इंसर्शन के पढ़ लिए। एक सिंपल ये था दो लिस्ट को मर्ज करने का मेथड, एक ये था जब नल केस आ जाए, एक आप इसकी कंडीशन इसके थ्रू जो है ना आप इंसर्ट करवा सकते हैं किसी लिस्ट के अंदर एलिमेंट, और एक आप जो है फॉर लूप के थ्रू भी आप एलिमेंट इंसर्ट करवा सकते हैं। और ये उस टाइम होता है जब आपकी डिफरेंट डाटा टाइप्स की दो लिस्ट एग्जिस्ट कर रही हैं, दो से ज़्यादा लिस्ट एग्जिस्ट कर रही हो। ठीक है, उसके लिए आपको टाइप मैच करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो शॉर्ट सी वीडियो जो है ना पसंद आई होगी। चैनल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जो है ना इसको डिस्कस करें। इंशाल्लाह हाजिर होते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।